बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान नेवी सिविलियन टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और हम उसका एक्सपीरियंस डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज हमारे जिन स्टूडेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, क्वेश्चन बताए, हम इंशाल्लाह वो क्वेश्चन और उसके साथ उसकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो लाजमी वीडियो को कम्प्लीट बात कीजिएगा और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई जाए उसको नोट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को मज़ीद बेहतर तैयारी के लिए हमारे नोट्स रिक्वायर्ड हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फ़ीस नहीं है। और इंशाल्लाह अथेंटिक और बेहतरीन नोट्स होंगे और आपका वो नोट्स करके इंशाल्लाह ताला उसी में से आपका पेपर होगा और इंशाल्लाह आपका पेपर पास भी होगा और मेरिट में आपका नाम भी आएगा इंशाल्लाह। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा, व्हाट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल एंथम किसने लिखा है? तो जनाब ये हफीज़ जलंधरी साहब ने लिखा है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया था? तो 1954 के अंदर नेशनल एंथम जो पाकिस्तान का कब अडॉप्ट किया गया। तो नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? 1947, 14 अगस्त 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। और जो नेशनल एंथम है 1954 को। नेशनल एंथम से रिलेटेड और भी मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई है कल की वीडियो में, तो लाजमी उसको भी देख लीजिएगा। नेशनल फ्लैग की इन्फॉर्मेशन सुन लें कि इसके अंदर जो हमारा जो ग्रीन कलर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मेजॉरिटी को। और जो वाइट कलर है माइनॉरिटी को। मेजॉरिटी मतलब मुस्लिम्स और माइनॉरिटी मतलब नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। तो ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। वो कहता है ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स, ठीक है, तो आपने कहना है मेजॉरिटी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने दो बता दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैराज इन पाकिस्तान। तो लार्जेस्ट बैराज कौन सा है जनाब? ये लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट दोनों जो है सक्खर बैराज है, ठीक है। सक्खर बैराज पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पुराना बैराज है। और यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सा दरिया के किनारे पे है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो ये इंडस रिवर के किनारे पे वाक़ है। कौन सा दरिया के किनारे पे है? इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा कि इंडस रिवर जो सबसे बड़ा रिवर है। कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया था, 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। रिवर से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में भी बताया, परसों की वीडियो में भी बताया, तो वहाँ से आप लोग उसको देख लें। विच बैराज डाइवर्ट्स वाटर फ्रॉम चेनाब अपर टू, तो ये कौन सा बैराज है? मेरेला बैराज, ठीक है। और विच तरबेला डैम जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। तरबेला डैम जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। रिवर जैसे सबसे बड़ा इंडस रिवर है और तरबेला डैम सबसे बड़ा डैम है। तो ये कौन सा दरिया के किनारे पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इंडस रिवर के किनारे पे वाक़ है, ठीक है। और इसी तरह झेलम जो चेनाब है, झेलम रिवर जो है, झेलम रिवर जो है ये किस दरिया के किनारे पे वाक़ है? ये मंगला डैम जो है ये किस दरिया के किनारे पे वाक़ है? तो ये झेलम रिवर पे, ठीक है। तरबेला डैम जो है ये इंडस रिवर पे और मंगला डैम जो है ये झेलम रिवर पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आप लोगों ने देख लेने हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आप देखो कल के पेपर में आया था फर्स्ट गवर्नर जनरल, और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो आपसे जो है ना फर्स्ट चीफ जस्टिस भी पूछा जा सकता है, और मैंने उसका नाम भी कल की वीडियो में बताया था। और आज देखो वही क्वेश्चन पूछा गया। अब्दुल रशीद साहब जो ये पहले चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के। तो ये चीज़ें जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इनको लाजमी नोट कीजिएगा। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मैंने बता दिया लियाकत अली खान। प्रेसिडेंट जो सिकंदर मिर्ज़ा। डेली बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि डेली बेसिस पे ये क्वेश्चन आ भी रहे हैं आप लोगों के सामने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड दी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने। और इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? तो प्रोटॉन को डिस्कवर किया है रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन को किया है चैडविक ने, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी देख लेनी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला क्या है? F = ma, जहाँ पे F जो है ये फोर्स है, M क्या है? मैस है, A है एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मैंने बता दिया, ठीक है। mgh पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh है। काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² है। ये मैं पहले भी आप लोगों को काफ़ी दफ़ा करा चुका हूँ। अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और अगर आपको हमारी जो है नोट्स रिक्वायर्ड हो तो व्हाट्सएप करें, हम इंशाल्लाह आपको नोट्स भी देंगे। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट क्या? देखो मोमेंटम का फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, P = mv। अब यहाँ पे m है किलोग्राम, मतलब m मैस है जिसका यूनिट है किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो देखो इसका हमने यूनिट बना लिया इसके फार्मूले से, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये बल्कि स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ऑप्शन ये मैंने सही यहाँ पे लिख दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या है? वाट है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। 1 हॉर्स पावर = ये पेपर में आया हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 746 किसके इक्वल है? 746 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, अच्छे से देख लेना। फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट देखो, फोर्स का फार्मूला भी हमने लिखा था, F = ma। अब देखो m है यहाँ पे मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, न्यूटन भी होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन भी है, ठीक है, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है, ठीक है। किलोग्राम के बाद यहाँ पे मीटर लिखना मैं भूल गया। तो ये देखो ये बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। फोर्स का यूनिट न्यूटन भी अगर आपको ऑप्शन मिले तो उसको भी ठीक करना है, और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये मिल जाए तो ये भी आपको मिल जाए तो इसको भी आपने ठीक करना है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया, कल भी मैंने इसकी डिटेल बताई थी कि प्रेशर किसके इक्वल होता है, F/A, इसका फार्मूला भी बताया था ना। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, फोर्स का एक यूनिट न्यूटन भी है, दूसरा यूनिट ये अभी ऊपर मैंने लिखा है ये भी है, दोनों आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो दोनों के हिसाब से आप प्रेशर का यूनिट जो है एक न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इस तरह भी बन सकता है, और दूसरा किस तरह बनेगा, दूसरा अगर इसका वो बनाए तो देखो इस हिसाब से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे क्या है M-2। अब ये M-2 है, ये M का +1 है, इन दोनों का आपस में सॉल्व करके इसका सेकंड यूनिट भी आप बना सकते हैं। पास्कल इज इक्वल टू, पास्कल किसके इक्वल है, ठीक है, ये बिल्कुल नीचे मैंने लिख भी दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए वीक, एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है उसने। हाउ मैनी मंथ्स, इससे रिलेटेड मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए बताया कि ये बार बार पेपर में रिपीट होता है कि कितने महीने ऐसे हैं जिनके अंदर जो है 31 डेज़ होते हैं, तो 7 मंथ हैं। कितने, 7 मंथ ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज़ होते हैं। कौन कौन से, जनवरी, फरवरी छोड़ के मार्च, अप्रैल छोड़ के मई, जून छोड़ के जुलाई, अगस्त छोड़ के सितंबर, अक्टूबर छोड़ के नवंबर, ये 7 मंथ ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज़ होते हैं। बाकी सब के अंदर 30 डेज़ होते हैं एक्सेप्ट फरवरी के अलावा जो है, फरवरी के अलावा सब के अंदर कितने होते हैं, 30 डेज़ होते हैं। फरवरी के अंदर कितने होते हैं, 28 होते हैं। कितने होते हैं, 28 डेज़ होते हैं। और हर 4 साल बाद एक आता है लीप ईयर, जिसके अंदर जो है फेब के अंदर कितने होते हैं, 29 हो जाते हैं। फिर कितने होते हैं, वो 1 साल होता है जिसके अंदर 20, हर 4 साल बाद आता है। और वो 4 साल कौन से, 2024 में लीप ईयर था, अब 2028 में आएगा, कितने में आएगा, 2028 में आएगा। फिर 2032 में जो 4 के टेबल में जो साल आएंगे ना, 4 के टेबल में, वो सारे वो वाले मंथ है जिनके अंदर लीप ईयर होगा, और उसके अंदर फरवरी जो कि 29 डेज़ का होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 366। वैसे एक साल के अंदर देखो 365 डेज होते हैं। अब लीप ईयर आएगा तो फरवरी का जो महीना वो 29 दिन का हो जाएगा, तो यहाँ से भी एक दिन बढ़ जाएगा, तो 366 आंसर हो जाएगा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड, लैंड के हिसाब से सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा क्या नाम है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो एशिया है, सबसे बड़ा एशिया, और सबसे जो छोटा है वो कौन सा है, वो ऑस्ट्रेलिया है। विच प्लैनेट इज़ नोन एज रेड प्लैनेट, तो ये मार्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सा ऐसा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो देखो ऑप्शन ए पाइथन जो है ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी है, HTML भी है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लाइनक्स जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कौन सी, C++ होती हैं, और ये ऑप्शन A B C ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। वो डिस्कवर द ग्रेविटी, तो ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया, न्यूटन ने। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, तो कॉमन साल्ट देखो कल के पेपर में ये क्वेश्चन आया था HCl, और वहाँ पे मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ये NaCl के बारे में बताया था, और देखो वही चीज़ आज के पेपर में आ गई है। तो बेटा एक बात याद रखनी है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसको लाजमी आप जो है लाजमी करना है, ठीक है। इंशाल्लाह अगर आप मेरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, और ये पेपर है, ये सीरीज़ जो मैं आपको करा रहा हूँ ना डेली बेसिस पे, जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, सिर्फ आप ये मेरे लेक्चर सुन लें, मैं गारंटी देता हूँ आपका इंशाल्लाह टेस्ट पास भी होगा, और आपका इंशाल्लाह मेरिट में नाम भी होगा, ठीक है। अब कल के पेपर में ये बता चुका हूँ कि सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं NaCl, और इसका पेपर में कल आया था HCl हाइड्रो क्लोरिक एसिड, ठीक है। इसका नाम पूछा हुआ था कल के पेपर में, पता है मेरे जहन में नहीं आ रहा, देखो इसको देख लीजिएगा। विच लैंग्वेज स्पोकन इन मोस्ट पंजाब, पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी ज़बान बोली जाती है, तो पंजाबी बोली जाती है, ठीक है। द स्मॉल हाईएस्ट सिविलियन, देखो ये भी मैंने आपको कल के पेपर में बताया था। देखो जो चीज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो आपके पेपर में आ रही है, देख लो। अब सिविलियन अवार्ड कल मैंने बताया था, कब बताया था, जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो है जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी पावर बनाया, और उनको जो है जो अवार्ड दिया गया था वो कौन सा दिया था, निशान पाकिस्तान, और वो सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, निशान पाकिस्तान, कल बताया था ना मैंने। और सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड भी बताया था कौन सा है, निशान हैदर। और नोबल प्राइज़ के बारे में मैंने बताया था, पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ 2 लोगों को नोबल प्राइज़ मिला है, एक डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को फिज़िक्स के अंदर मिला है, और 1979 के अंदर मिला है उनको, ठीक है। और दूसरा मलाला यूसुफजई को मिला 2014 के अंदर, और उसको किस चीज़ के ऊपर मिला, अमन के ऊपर, पीस के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ें कल मैं आपको बता चुका हूँ, ये अच्छे से आपने देख ली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द 10% ऑफ, अब 10% निकालना, देखो कॉन्सेप्ट देखें, 10% की जगह पे आपने 1/100 लिखना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आगे ऑफ है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और
4 50 एज इट इज़ लिख दें। अब देखो ये 1 0 से कैंसिल, दूसरी 0 इस 10 की 0 से कैंसिल, 45 1 तक कितना आंसर आ जाएगा 45। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको बता दिए। देखो परसेंट की जगह पे 1/100 और ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई। डेली 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह के ज़रूर आते हैं आपके, ठीक है। तो आपने इस तरह इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेना है। विच इज़ लीप ईयर, देखो इनमें से कौन सा लीप ईयर है मैं आपको बता चुका हूँ। अभी 4 के टेबल में जो आएगा 2024 जो लीप ईयर होगा। देखो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया और देखो ये पेपर में भी आया हुआ है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ, अब इसका रिजल्ट कैसे आएगा। देखो एक चीज़ को मल्टीप्लाई हो रही है तो ये एक रूल होता है डेमेस का रूल, आपने पढ़ा होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसमें डिवाइड भी हो रहा हो, मल्टीप्लाई भी हो रहा हो, ऐड भी हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा हो, तो हम पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 तो 9 8 तक कितना हो जाएगा 72 और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 तो कितना आ जाएगा 65, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेशनल गेम, देखो कल ये मैंने आपको कराई थी ये चीज़ और आज पेपर में आ गई है। नेशनल गेम कौन सी है, हॉकी। कल मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें नेशनल बताई थी। नेशनल हमारा पोइट अल्लामा इकबाल है, नेशनल हमारा एनिमल कल आया था पेपर में मारखोर, बर्ड भी बताया था, चकोर, सब्सी भी बताई थी, लेडी फिंगर और जूस भी बताया था। तो ये सारी चीज़ें कल के पेपर में मैंने आपको बताई थी, मज़ीद भी बताई हैं, आप वो वीडियो जाके देखें। और देखो आज उसमें से एक चीज़ पेपर में भी आ गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैमल, इनमें से कौन सी चीज़ है जो मैमल है, तो वो वेल जो है ये मैमल है। वेल क्या है, ये मैमल है। ये आपका वर्बल इंटेलिजेंस में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट मतलब 4 चीज़ें दी हुई हैं, 3 चीज़ें सेम है, चौथी उनमें से डिफरेंट है, तो तब भी हमारा आंसर यही वेल ही होगा, क्योंकि बाकी तीनों में से कोई भी मैमल नहीं है। वेल हमारे क्या है, मैमल है, तो ये हमारा आंसर होगा। विच कंट्री हेल्प पाकिस्तान इन बिल्डिंग द गवादर पोर्ट, कौन सा कंट्री है जिसने गवादर पोर्ट बनाने में पाकिस्तान की मदद की है, तो चाइना ने की है। किसने की है, जो सी पैक जो हमारा एक वो बना हुआ है, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, ये आपने इसका एब्रीवेशन भी याद रखना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये गवादर के ऊपर, गवादर पोर्ट के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट किया किसने, चाइना ने किया। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन अभी मेरे से सुन लें, आप अच्छे से याद करना है आपने। गवादर पोर्ट जो है पाकिस्तान का अपना पोर्ट नहीं था, जब पाकिस्तान बना था तो ये गवादर पोर्ट पाकिस्तान के हिस्से में नहीं था, ये किसका था, ओमान का था। तो पाकिस्तान ने इसको किससे परचेज किया, ओमान से परचेज किया। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि पाकिस्तान परचेज गवादर पोर्ट फ्रॉम विच कंट्री, तो आपने आंसर टिक करना है ओमान को। और कब ये भी आपसे पूछा जाता है 1958 के अंदर, ठीक है, ये आपने याद रखना। आगे चलते हैं। इन एम एस वर्ड विच की कम्बिनेशन इज यूज टू पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होती है। पेस्ट करने के लिए क्या है, Ctrl+V। Ctrl+P किस चीज़ के लिए, प्रिंट करने के लिए। Ctrl+C जो है कॉपी करने के लिए। Ctrl+Z किस चीज़ के लिए थी, अंडू के लिए। अंडू मतलब आपने कोई ऐसा काम कर दिया फाइल के अंदर जो कहते हैं ओहो यार ये तो मैंने नहीं करना था, मुझसे गलती हो गई, तो आप Ctrl+Z करेंगे तो वापस वही चीज़ वापस आ जाएगी, जो आपने काम किया वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा होता है, ठीक है। ये बाकी भी जितनी भी शॉर्टकट की थे ये आप लोगों ने याद करने, इसकी मैं अलग से वीडियो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में बनाऊंगा। और मनी प्लेयर आ रही है हॉकी टीम के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं, याद रखना है आपने, ठीक है। हॉकी के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, 11। क्रिकेट के अंदर भी 11 है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू वेपर। अब देखो वाटर को, देखो जैसे अभी हम जो है बाहर अगर पानी खड़ा होता है हमारे पास तो धूप आती है, तो धूप में क्या पानी खुश्क हो जाता है, हमारा पानी जो वेपर के अंदर क्या होता है कन्वर्ट होकर ख़त्म हो जाता है, वो जगह क्या होती है, खुश्क हो जाता है। हम इस प्रोसेस क्या कहते हैं, एवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एवेपोरेशन कहती है, ठीक है। जब आपका वाटर जो है वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन कहते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन अभी मेरे माइंड में आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। कंडेंसेशन भी इसका उलट है, कंडेंसेशन इसका उलट होता है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जो आपके वेपर्स होते हैं वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होते हैं। नहीं, आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ब्रेव, ब्रेव का सिनोनिम ऑलरेडी भी मैंने आपको बताया था, तो सिनोनिम इसका क्या होता है, सिनोनिम बताना है आपने, कॉर्जियस, ठीक है। ब्रेव बहादुर और कॉर्जियस जो दिलेर हो, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। बाकी तीनों क्या है, इसके एंटोनिम है, ठीक है। तो उसने सिनोनिम पूछे तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट डज Ctrl+S डू इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो Ctrl+S किस लिए होता है, सेव करने के लिए होता है। Ctrl+S किस लिए होता है, सेव करने के लिए होता है। Ctrl+C कॉपी के लिए होता है। कंट्रोल सिलेक्ट ऑल के लिए तो Ctrl+A और अंडू का मैंने अभी बताया Ctrl+Z। सेव करने के लिए आपके पास क्वेश्चन आता है पेपर में कि सेव करने के लिए टोटल कितने मेथड होते हैं, तो 3 मेथड है। आप किसी भी फाइल को सेव करने के लिए कितने तरीक़ों से सेव कर सकते हैं, तो 3 तरीके हैं आपके पास। एक आपके पास Ctrl+S है, और एक जो है आपके पास F12 है, और एक जो है वो सेव एज होता है, लेकिन सेव का तो है ना, मतलब आप उसमें नाम भी चेंज कर सकते हैं फाइल का। और तीसरा जो है वो आपका वो मैनुअल जो तरीका है वो वाला, ठीक है। विच प्लानट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, सन के सबसे करीब प्लानट कौन सा, मरकरी है, ठीक है। और इस तरह ज़मीन जो है वो तीसरे नंबर पे है। इसका दोबारा अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे भी हमारे वीडियो अभी बहुत सारे क्वेश्चन आज हमारे हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी, लेकिन
आज हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पेपर देने गए थे, ठीक है, तो उन्होंने हमारे साथ काफ़ी क्वेश्चन शेयर किए, तो हम वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। विच सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ लाइट्स। कल देखो मैंने आपको बताया था ना, कल हमारे पास पेपर आता है हार्ट ऑफ पाकिस्तान। कल के पेपर में क्वेश्चन था हार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दिल किसको कहा जाता है, तो मैंने कहा था लाहौर को कहा जाता है। और बाकी काफ़ी सारे जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताए थे, इसमें कराची का भी बताया था, सिटी ऑफ लाइट्स किसको कहा जाता है, कराची को कहा जाता है। मुल्तान का भी बताया था, सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है। फैसलाबाद का सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स कहा जाता है उसको। विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। कौन सा जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है, तो कोयल जो मतलब जिसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया, मतलब एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेंगे तो दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो ये कोयला जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स का फंक्शन क्या होता है भाई, तो लंग्स का फंक्शन होता है हमें सांस लेने में मदद करते हैं, ब्रीथ एयर, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। इनमें से कौन सा कलर है जिसकी वेव लेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन ए जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो मैं इसकी अभी जो है ना आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, वो आपने याद रखनी है। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। इसकी ट्रिक मैं आपको लिखता हूँ, ये VIGBYOR, ठीक है, ये ट्रिक है हमारे पास। अब इसमें देखो तो V से वॉयलेट और I से इंडिगो, G से ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। ये ट्रिक आपने अब ज़हन में रखनी है। देखो अब उसने क्वेश्चन पूछा विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो हमने क्या कहा, रेड की, ठीक है। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो मतलब उससे कम किसकी होगी, ऑरेंज की होगी, उससे कम होगी येलो की, उससे कम होगी ब्लू की, ब्लू से कम होगी ग्रीन की, फिर इंडिगो की और फिर वॉयलेट की। सबसे कम किसकी होगी, वॉयलेट, VIOLET, ठीक है। अब देखो ये कितने सारे क्वेश्चन आपसे मैंने एक ही इस ट्रिक के अंदर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है आज उसने पूछा यही क्वेश्चन है तो कल भी यही पूछेगा, ठीक है, कल कोई और भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आपने ये ट्रिक याद रखनी है, VIGBYOR, विग बियोर, इस तरह इसको जिस तरह मर्जी इस वर्ड को पढ़ लिया आप। वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज़्यादा रेड की है और सबसे कम किसकी, वॉयलेट की है, ठीक है। आगे चलते हमारा क्वेश्चन, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इस टाइम पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन सा है, तो आसिफ अली जरदारी जो इस टाइम करंट प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच गैस डू ह्यूमन एक्सेल। ह्यूमन जो कौन सी गैस जो है वो एक्सेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कल के पेपर में ये क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक है। कल के पेपर उसने पूछा था प्लांट कौन सी गैस एक्सेल करते हैं, ये इस तरह कुछ भी था, खैर। तो कल के पेपर में मैंने ये दोनों का बताया था कि इंसान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। और कल के पेपर में जो था वो प्लांट जो है उसने पूछा था प्लांट कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो कल के पेपर में मैंने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ये क्वेश्चन बताया था और देखो आज के पेपर में आ गया। 4-5 क्वेश्चन इस तरह के अभी तक हो चुके हैं हमारे, ठीक है। जो देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ मैं बता रहा हूँ वो आपके पेपर में आ रहा है। एक वीडियो को कल एक लेक्चर, कल वाला लेक्चर देखें आप, सिर्फ एक लेक्चर के तकरीबन 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने कल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बताए और आज के पेपर में आए हुए हैं। विच ऑफ दीज इज एन ऑड नंबर। इनमें से कौन सा ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर देखो कौन सा 17 है, ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है। विच वन इज़ प्रीपोजिशन। इनमें तो कौन सा जो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन ये अंडर, अंडर जो है ये प्रीपोजिशन है। रन, फास्ट, स्ट्रॉन्ग, ये सारे क्या हैं, ये वर्ब है। और जो अंडर है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो मुझे व्हाट्सएप पे अगर पर्सनल मैसेज भी करेगा तो इंशाल्लाह ताला उसको कोई भी चीज़ है वो उसको समझाई जाएगी, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर लें, अच्छे से कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।